everybody, my name is Vidor Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. In this video, I'll be precisely discussing about humanities domain. कैसे आप humanities domain में 100 percentile लेके आ सकते हैं? क्या डिफरेंस होता है CUET एग्जामिनेशन में और बाकी जो हमारे नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए? All this thing I'll be going to discuss. This will be a very informative video for all those students who have opted humanities as their subject in class 11th and 12th, right? So before starting, let me give you the few introduction related to CUET. As you know, that CUET is now India's second largest exam in the terms of student participation. और ये एक तरह से बाय डिफॉल्ट एग्जाम बन गया है. जो भी बच्चे अब क्लास 12th में है, तब बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है उतना ही CUET इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ आई गिव यू द लेटेस्ट डेटा, देयर आर मोर देन 243 प्लस यूनिवर्सिटीज जो कि अपने स्टूडेंट का इंटेक CUET के थ्रू करती हैं. और सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ही नहीं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी, सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी भी बच्चों का इंटेक जो है CUET के थ्रू ही ले रही. आज तक अगर मैं बात करूं, इट इज द सेकंड हाईएस्ट एग्जाम इन द टर्म्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन. बट विद इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स ये इंडिया का नंबर 1 एग्जाम होने वाला है. बिकॉज अभी एवरी ईयर कुछ ना कुछ नई यूनिवर्सिटीज में ऐड हो. तो क्विकली जस्ट सी द pattern of CUET. As you all know that this particular exam has been divided into three major parts. First is the language part, second is the domain part, and third is the general test part. लैंग्वेज पार्ट, जैसे आप सब लोगों जो CBSE बोर्ड्स के हैं, जनरली दे कैन ऑप्ट फॉर इंग्लिश, राइट? बट यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द लैंग्वेजेस. जैसे जैसे हिंदी ऑप्ट करना है, हिंदी ऑप्ट कर सकता है, पंजाबी, उर्दू, बंगाली. देयर मल्टीपल लैंग्वेज ऑप्शन इज देयर. तो उसका एक एग्जाम है जो कि 45 मिनट्स का होगा, जिसमें आपको यू नो यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50. लैंग्वेज इज अ वन कैटेगरी. जनरल टेस्ट इज वन कैटेगरी. जनरल टेस्ट को ऑलरेडी मैंने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, हाउ मच इंपॉर्टेंट जनरल टेस्ट इज. जनरल टेस्ट इंपॉर्टेंस मैंने उसमें समझाया है. कितने मल्टीपल कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप जनरल टेस्ट ऑप्ट करते हो. तो जनरल टेस्ट के लिए मैंने एक डेडिकेटेड स्पेशल वीडियो बनाया है. इनफैक्ट आई हैव डिस्कस द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो ऑफ जनरल टेस्ट, सो यू कैन वॉच दोस वीडियोस ऑन आवर यूट्यूब चैनल. आज मेरा जो फोकस रहने वाला है, आज मेरा फोकस रहने वाला है ऑन यू नो ऑन द सब्जेक्ट्स जो हमारे ह्यूमैनिटीज डोमेन में आते हैं, राइट? मेजरली आज मेरा फोकस रहेगा जो बच्चे हिस्ट्री, पॉल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं क्लास 11 12. कितना अलग है CUET और क्लास 12, वो मैं इसमें डिस्कस करूंगा. इंपॉर्टेंस आपको समझाऊंगा और कैसे आप 100% इन सब्जेक्ट्स में अचीव कर सकते हो, वो मैं समझाऊंगा, राइट? सो दिस पर्टिकुलर वीडियो is dedicated to this particular part, these particular subjects, right? अब चलते हैं कि हमें करना क्या है. सबसे पहले we have to understand the nature of the exam. This is very important. As you all know that you can opt minimum 3 domain subjects. मिनिमम आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स ऑप्ट करनी है. तो सपोज करो यू कैन ऑप्ट जिस जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, पॉल साइंस, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, व्हाटएवर, मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट यू हैव टू ऑप्ट. एंड जितने भी ह्यूमैनिटीज डोमेन है, इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमैनिटीज डोमेन आपको क्वेश्चन कितने मिलने वाले हैं? आपको 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चन एंड टाइम विल बी 45 minutes. In all the humanities domain, the time will be 45 minutes. However, in maths, economics, accountancy, in domains में there will be 15 minutes extra, that is 60 minutes. पर क्योंकि humanities में कोई numerical part इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो it will be 45 minutes and there will be negative marking, +5 and -1. +5 for every right, -1 for every wrong. तो सबसे पहले आपको एग्जाम नेचर समझना है. तो ये मैंने जैसे पैटर्न बताया. अब यहाँ पर नेचर क्या होने वाली है? नेचर विल बी टोटली MCQ बेस्ड. अब MCQ बेस तो हो गया आपका तरीका, जिसमें ऑप्शन आपको टिक करने हैं. 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक आपको करेक्ट करना है. पर MCQ भी किस किस टाइप के हो सकते हैं?
एमसीक्यू हो सकता है स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकता है मैच द फॉलोइंग वाले हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकता है पैसेज फॉर्मेट में, दैट देयर विल बी वन पैसेज एंड द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस आर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पैसेज, राइट। तो एमसीक्यू के नेचर में वेरी, एमसीक्यू हो सकता है किसी मैप में से, राइट। सो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इट इज नॉट लाइक अ बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट। सेकंड इज सिलेबस पार्ट। सिलेबस पार्ट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी क्लास 12th का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही स्क्रूटनाइज होता है। हो सकता है उसमें कुछ सब्जेक्ट डिलीटेड होते हैं, लाइक, है ना, पॉल साइंस में होता है, जैसे पॉल साइंस में कुछ टॉपिक डिलीटेड है, ओल्ड वॉर वाला चैप्टर डिलीटेड है। इकोनॉमिक्स में आपको पता है जैसे पोवर्टी टाइप, पोवर्टी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, टॉपिक्स डिलीटेड है। पर जब हम सीयूईटी अटेम्प्ट करेंगे तो सीयूईटी का इस होलिस्टिक सिलेबस जो कि एनटीए ने मेंशन किया हुआ है, जो कि आपका यू नो एनटीए ने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, एंड जो यूनिट आप सीबीएसई में पढ़ते हो इट इज नॉट सेम फॉर सीयूईटी। सीयूईटी में आप नोटिस करोगे जैसे ज्योग्राफी का सिलेबस है, पॉल साइंस का सिलेबस है, कुछ यूनिट्स को मर्ज किया हुआ है। हो सकता है यूनिट नंबर 3 सीबीएसई में सिर्फ एक चैप्टर हो, but in CUET maybe 2-3 unit will be merged as one unit. So this thing also you have to understand. तो आपको सिर्फ अपने स्कूल में जिस तरह से पढ़ा है, अगर चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया, इट इज नॉट श्योर दैट उतना से आपका सीयूटी भी कवर हो रहा है, राइट। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सीयूटी कवर होलिस्टिक सिलेबस इन सम सब्जेक्ट्स, क्लास 11th के टॉपिक्स भी पूछे जा रहे हैं, राइट। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ डायरेक्टली, लेकिन अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड this difference. It is very important to understand that there is a difference between the board examination and the CUET. अब वो डिफरेंस क्या होता है? देखो, आपको पता है कि हम जब बोर्ड्स एग्जामिनेशन देते हैं वहां पर ना कुछ स्पेसिफिक ब्लूप्रिंट होता है। आपको पता है होता है कि यार कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से आने वाले हैं, आपको पता है 2 मार्क का चैप्टर कौन सा है, राइट। सो दिस ब्लूप्रिंट हेल्प अ चाइल्ड टू गेट अ गुड मार्क्स। आप अपना ना कस्टमाइज कर लेते हो पूरा सिलेबस कि अच्छा, जो यार 12 नंबर या 15 नंबर वाले चैप्टर्स हैं उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। जिस चैप्टर्स में से आपको पता है कि हाँ यार यहाँ से ना सिर्फ 2 मार्कर आने वाले हैं, या यहाँ इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से विल ओनली फाइंड ट्रू और फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस, वो आप पढ़ते भी नहीं। बट सीयूईटी डजंट हैव सच पैटर्न। देयर इज नो स्पेसिफिक पैटर्न कि आप ये श्योरिटी लेके जाओ कि अच्छा चैप्टर नंबर 1, लेट से कोल्ड वॉर एरा अगर सपोज करो चैप्टर है पॉल साइंस का, या मैं बोल रहा हूँ थीम 1 का हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला फर्स्ट चैप्टर है, और आप ये गारंटी ले सकते हैं कि उससे हर साल यू विल गेट 5 or 6 क्वेश्चन। इट इज नॉट श्योर। सो बिकॉज देयर इज नो ब्लूप्रिंट, दैट मींस you have to study everything. You cannot customize yourself. You cannot just customize yourself कि नहीं यार इतना हमने पढ़ा है बोर्ड में तो हमने बहुत अच्छा करा है, मैं अपने स्कूल टॉपर हूँ, है ना, इन स्कूल आई यूज्ड टू स्कोर 99.999%, but it is not necessary that you have covered your syllabus up to CUET level. Number one thing, you have to understand this. Second thing is, obviously, board examination, they adhere to CBSE. Many students used to confuse that, okay, if we are giving CBSE, papers, we are giving our state board papers, we are giving ICSE papers, so wahi CUET hai. No, it is not like that. CBSE is not equal to CUET is not equal to CBSE. सीयूईटी में आपको कॉम्प्रिहेंसिव एनसीईआरटी कवर करनी है। कुछ क्लास 11th की टेक्स्ट बुक जो हो सकता है आपकी वो भी डिलीटेड कर रखी हो सीबीएसई ने, या बहुत से स्कूल्स ने, क्योंकि स्कूल्स भी अपने लेवल पर कस्टमाइज करते हैं सिलेबस को, वो वो नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बिकॉज अल्टीमेटली आपको 100% लेके आनी है, एंड इन ह्यूमैनिटीज द कंपटीशन इज कट थ्रू। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कितना कंपटीशन है यहाँ, राइट। वो भी अभी आपको with this session you will able to understand that. अब चलते हैं थोड़ा सा जो मैं आपको बात बता रहा था, that CUET is not CBSE.
What CUET includes your CBSE syllabus or your ICSE syllabus or your state board syllabus plus the deleted portion of the NCERTs जो हमारे स्कूल में छुड़वा दिए जाते हैं, यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हो प्लस क्लास इन सम सब्जेक्ट्स class 11 topics are also there, right? This thing you have to understand. And last but not the least is the nature. तो नेचर भी अलग है, नेचर एमसीक्यू पैटर्न है, सीबीएसई का सिलेबस, इसी के साथ डिलीटेड पोर्शन, क्लास 11 का सिलेबस, सब टॉपिक ऑफ क्लास 11 ये बनाता है आपका सीयू प्लस जो एमसीक्यू चैलेंज, राइट? सो कम आउट फ्रॉम दिस नोशन कि नहीं ठीक है, नोट्स तो बहुत अच्छा हुए हैं, सारे चैप्टर्स वहां पे आते थे, कम आउट फ्रॉम दिस नोशन कि ठीक है यार स्कूल में अब तक टॉप किया है तो सीयूटी भी टॉप हो जाएगा, नहीं होगा। बिकॉज आपने अभी पढ़ाई ही कम है, आपने उतना पढ़ाई नहीं है तो होगा कैसे? आपका जो पढ़ने का तरीका रहा है अभी तक वो ब्लूप्रिंट मॉडल का रहा है, लॉन्ग आंसर फॉर्मेट का रहा है, वो तरीका नहीं है सीयूटी क्रैक करने का, राइट? दिस थिंग आपको अंडरस्टैंड। चलते हैं आगे, आगे देखते हैं व्हाट आर थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न ब्रीफली मैंने पैटर्न पे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करा बिकॉज बाय नाउ एवरीबडी नोज सीयूटी पैटर्न, तो मैं वहां पे वो टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मैं जो नेट शेल में बात मुझे कन्वे करनी है, आई विल एम्फसाइज ऑन दैट पार्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपटीशन दिखाऊं। देखो ये ना 2023 का डेटा है, 2023 कितने स्टूडेंट्स ने आपका पार्टिसिपेट किया था, और आप देखोगे ये मैंने हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल से कटिंग ली है, जिसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ओके अक्रॉस इंडिया देयर आर 2159 स्टूडेंट्स और कैंडिडेट हु स्कोर 100 परसेंटाइल इन एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल्स इसी तरह से देते हैं। अब न्यूज़पेपर वाले फिगर्स दे रहे हैं 21159 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं जी, राइट? तो आपको लगेगा सीयूटी तो बहुत मॉडरेट है ना, इतने लोगों के 100 परसेंटाइल अच्छी तरह आ रहे हैं, पर यू हैव टू read it carefully what it says at least in one subject। यानी कि कितने सब्जेक्ट हैं सीयूईटी में? सीयूईटी में 19 तो लैंग्वेज ही है, 27 डोमेन लास्ट ईयर थे, इस साल 2 डोमेन और ऐड हो गए, प्लस जनरल टेस्ट, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट, 19 लैंग्वेजेस, देन वी हैव जनरल टेस्ट, राइट? उन सबके क्यूमुलेटिव में इतने बच्चे अक्रॉस इंडिया 100 परसेंटाइल लेके आए हैं। हो सकता है किसी की फाइन आर्ट्स में 100 परसेंटाइल आई हो सकता है किसी की आपका फिजिकल एजुकेशन में 100 परसेंटाइल हो आई हो, वो भी 100 परसेंटाइल मानी जाएगी। बट क्वेश्चन इज जिसमें डिजायर्ड 100 परसेंटाइल क्या वहां पे आई है? डोमेन में कितने बच्चों की 100 परसेंटाइल आई है? दिस इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, बिकॉज द थिंग इज जैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है तो बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, आप लोग कि नहीं यार इतने लोग आ रहे हैं, मॉडरेट पेपर ही तो आता है। पर मॉडरेट पेपर अटेम्प्ट करके सिलेक्शन तो नहीं होगा ना। अगर आप मॉडरेट लेवल पर प्रिपरेशन करके जाओगे है तो आपको मॉडरेट ही कॉलेज मिलेगा, इनफैक्ट वो भी नहीं मिलेगा बिकॉज जो आपका स्कोर मॉडरेट आ रहा है कॉलेज में मॉडरेट लायक सीट ही नहीं है, राइट? दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो कंपटीशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लास्ट ईयर का डेटा है। इस साल दैट इज इन 2024 अभी भी रजिस्ट्रेशन आर स्टिल ऑन, है ना? रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, 1 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन है, तो अभी तो एग्जैक्ट हम पे डेटा ही नहीं है, एंड इट विल बी मोर देन दिस नंबर, दिस थिंग यू आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि हर साल नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट? सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कंपटीशन कहाँ पे करना है, एंड यू हैव टू, है ना, आपको मिसगाइड नहीं होना है बाय दीस मीडिया हेडिंग्स कि नहीं इतने बच्चों के आ जाते हैं हमारे भी आ जाएंगे। भैया एटलीस्ट वन सब्जेक्ट लिखा हुआ है, दिस थिंग आल्सो यू हैव टू सी। अब थोड़ा सा मैं ना आपको जो मैंने सब्जेक्ट बात करे थे, मैं थोड़ा सा उसका आपको एक ओवरव्यू डेटा दिखाता हूँ। ये लास्ट ईयर का डेटा मैं पिकअप कर रहा हूँ। तो ये 100 परसेंटाइलर्स हैं, मैंने सब्जेक्ट्स ह्यूमैनिटीज के मेजरली पिक किए हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, है ना? इसमें इसका ऑफिशियल डेटा अब आप देखोगे, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर इन दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्कोर 100 परसेंटाइल।
आप ज्योग्राफी में देखोगे ओके 389 बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं, हिस्ट्री में 1361, पॉल साइंस में, सोशियोलॉजी में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में। अब आप ये देखो रेशियो कितना बन रहा है, बिकॉज ये बहुत जरूरी है देखना। ओनली 0.63% अक्रॉस इंडिया बच्चों के 100 परसेंटाइल आए हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? 1.41%। अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया तो 100 में से सिर्फ 1.5 बच्चे भी नहीं है जिनके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं पॉल साइंस। सोशियोलॉजी 0.13, साइकोलॉजी 3.34। यहाँ पे चलो मैं अच्छा रेट बोल देता हूँ कि 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं तो चलो 4 के 100 परसेंटाइलर आ रहे हैं। दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज सीट्स कितनी है अच्छे कॉलेज में। इफ यू आर टारगेटिंग फॉर सेंट स्टीवेंस, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द हिंदू, लेडी श्रीराम, मिरांडा हाउस, इफ यू आर टारगेटिंग दीज कॉलेजेस, आप सीट बताओ मुझे पर्टिकुलर कितनी है। नॉट मोर देन 600 700। तो इतने बच्चों में आपको आना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर कंपटीशन बिल्कुल जैसे मैंने बोला कट थ्रोट है। यहाँ पर आप मॉडरेट नंबर लाकर नहीं सेलेक्ट हो सकते। इफ आई टॉक अबाउट लास्ट ईयर कट ऑफ्स, जिसके 270 प्लस आए हैं आउट ऑफ 800, उसे ही नॉर्थ कैंपस मिला है। और उसके बाद आपको पता है दैट देयर इज अ प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन एंड अदर थिंग्स आल्सो। फॉर अ जनरल कैंडिडेट यू हैव टू स्कोर अराउंड 2 750 प्लस, देन यू कैन अश्योर योरसेल्फ कि नहीं यार हमें अब नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये मैं आपको कंपटीशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज होती है आपके पास नॉलेज है, आपने अच्छा करा, राइट, आपका एवरेज हो गया पेपर। बट प्रॉब्लम ह्यूमैनिटीज में ये है दैट एवरेज से कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज कॉलेजेस ही कम है, राइट? आपको टॉप 10 में आना पड़ेगा। तो आपको ये देखना है अभी भी कि आप अबव एवरेज हो कि नहीं हो, क्योंकि इट इज लाइक फनल, कि बहुत लोग एग्जाम देंगे और बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें अच्छा कॉलेज मिलेगा, बिकॉज सीट्स ही नहीं है। सारे बच्चे एवरेज आके क्या करेंगे स्कूल में? इट इज वेरी गुड है ना टू से ओके आई स्कोर 85%, 82%, 83। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अब 85 83 पर भी आप अगर सीयूटी में स्कोर करते हो तो आपको नहीं मिल रहा अच्छा कॉलेज। मैं डोमेन में अगर स्पेसिफिकली आपसे बात करूं, ह्यूमैनिटीज का मैं स्पेसिफिकली बात करूं, आपको टॉप 10 में 10% बच्चों में आना पड़ेगा पर सब्जेक्ट के। अगर एक सब्जेक्ट में 100 बच्चे दे रहे हैं, यू हैव टू बी इन टॉप 10, देन ओनली यू कैन अश्योर दिस थिंग कि हाँ हमें सेंट स्टीफंस, द हिंदू, इस तरह के कॉलेज हमें मिल जाएंगे। अदरवाइज नहीं मिलेंगे, और वो तब मिलेंगे जब हम एग्जाम का नेचर करें, समझेंगे। एग्जाम इज, एवरीबडी से सीयूटी इज नॉट डिफिकल्ट, यस इट इज नॉट डिफिकल्ट, पर क्या आपके 100 परसेंटाइल आ रहे हैं? डिफिकल्ट नहीं है। आपके भी उतने ही आ रहे हैं, 60 65%, 70%। और 70% लाके आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला। तो आपको एक चीज समझ, डिफिकल्ट नहीं है तो आप मुझे बताओ 100% क्यों नहीं आए? सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मैं ना थोड़ा सा आपको पास्ट ईयर एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि आप पास्ट ईयर एग्जाम से क्या सीख सकते हो। लेकिन आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एनसीईआरटी द हार्ट ऑफ सीयूईटी, एनसीईआरटी द हार्ट एंड सोल ऑफ सीयूईटी। हो सकता है अभी तक आप कहते हैं ना नोट्स पर बिलीव करते हो, अभी तक आपके जो ट्यूशन वाले सर थे उनके आपने नोट्स पढ़े, है ना, एंड यू गॉट गुड मार्क्स। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैं मान के चल रहा हूँ आप सबके 99.99% आ रहे हैं बोर्ड्स में, आपको सब आता है, बोर्ड्स का ब्लूप्रिंट आपका पूरा रेडी है, आपने बोर्ड्स के सैंपल पेपर करे हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है। बट उसके बाद भी आपके 100 परसेंटाइल नहीं आ सकते सीयूईटी में, अगर आपने अपने पढ़ने का अप्रोच चेंज नहीं करा। अगर आपको एनसीईआरटी के वो मैप्स, एनसीईआरटी के बॉक्सेस, एनसीईआरटी के जो होते हैं आपके, जो उसमें स्टोरीज होती हैं, केस स्टडीज होती हैं, वो आपके प्रिपेयर नहीं। आपने अगर होलिस्टिक नहीं समझा है टॉपिक को, आपने चैप्टर वाइज टॉपिक पढ़े हैं, आप नहीं क्लियर कर पाओ। एंड फॉर दैट आई हैव some learnings for you. And what are these learnings?
ये लर्निंग मैं आपको दिखाता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर के एग्जाम्पल्स। फर्स्टली आई विल टेक द एग्जांपल फ्रॉम हिस्ट्री पॉल साइंस। इसके मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। एक दो क्वेश्चन मैंने पिक करे हैं और ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो सीयूईटी का ऑफिशियल पेपर हुआ है 2022 में। अगर आप एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे तो एनटीए ने लास्ट ईयर के पेपर्स को रिलीज कर दिया है। तो 2022 तक के सीयूईटी के क्वेश्चन पेपर्स आपको इजीली मिल जाएंगे एनटीए की वेबसाइट पे। यू कैन डाउनलोड दैट। जो मैं आपको शो कर रहा हूँ मैंने वहीं से डाउनलोड करके आपको दिखा। अब इसमें आपको देखना है, ये मैंने पॉल साइंस का एक क्वेश्चन उठाया है, राइट। इस पे क्वेश्चन, ठीक है, पॉल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखोगे हेयर, बेसिकली मैथ का फॉलोइंग क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अशोक मेहता, और यहाँ पे इनकी पार्टीज दी हुई है। तो आपको अरेंज करना है कौन किस पार्टी से, ठीक है। तो बेसिकली मैथ द फॉलोइंग का तो सबको पता है दैट श्यामा प्रसाद मुखर्जी इज फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, है ना। ऐसे डांगे इज फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो ए का यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ए का 4 आंसर तो उसका ये आना, ठीक है। हमें आंसर डिस्कस करना नहीं, जो डिस्कस करना है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आया है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, ये वाला चैप्टर जब आप एनसीईआरटी में जाओगे, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जो एनसीईआरटी की रेगुलर जो मतलब राइटिंग होती है वहां से नहीं, जो एक स्पेशल बॉक्सेस होते हैं। तो आप देखोगे यहाँ से क्वेश्चन आया, राइट, स्वतंत्र पार्टी के ऊपर। और आप देखोगे इस ये वाला जो चैप्टर है, ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वाली बुक बुक से मैंने क्लिपिंग ली है। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें ना जितनी भी छोटी पार्टी है, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस हैं उससे रिलेटेड। तो वहां से उन्होंने क्वेश्चन बनाया है, राइट। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एम्फसाइज कि आपने भले ही चाहे बोर्ड्स के क्वेश्चन लगाए हुए हो, है ना, आपने भले ही सैंपल पेपर्स वगैरह सब प्रिपेयर कराओ, पर इस तरह से नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर। नंबर वन लेसन और दिखा। तो ये मैंने आपको पॉल साइंस का एग्जांपल दिखाया। ये मैंने एक हिस्ट्री का क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। आप देख सकते हैं ऐसे, जैसे मैंने बोला प्रीवियस ईयर में सीयूटी की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर्स गिवन है। तो ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ना पैसेज फॉर्मेट में है। यू कैन सी दिस पैसेज इज देयर। और इस पैसेज के बेसिस पे देयर वर 4 क्वेश्चंस। मतलब पैसेज एक था और क्वेश्चन 4 थे। जैसे एक तो सामने ही दिखा लिखा है, there are 4 questions related to one passage. ऐसे passage format के question you will find in pol science also, you will find in sociology also, right? Passage format के question, passage format का जो question है ये, let me show you. This passage format question is from a box given from NCERT. You can see this box. NCERT का डिब्बा है और इस बॉक्स को बिल्कुल देखो verbatim if you see, ये पूरा मैच किया हुआ है, राइट। यहाँ से ये क्वेश्चन उन्होंने बनाया as it is same. You can see go back. So my point here is that क्या सिर्फ आपको ये अगर, और मैं आपको एक चीज और समझाता हूँ यहाँ पे, अगर आपको सिर्फ ये बॉक्स आपने पढ़ा हुआ भी है ना तब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। अगर आपने वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप नहीं की हुई, ह्यूमैनिटी इज नॉट लाइक ओके व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट एंड यू राइट इट डाउन विद डेट्स, नो। You have to understand that chronology also, you have to understand that holistic syllabus also, you have to understand वो जो एक लिंकेज होता है सब्जेक्ट्स का, एक टॉपिक का जो लिंकेज होता है, इस इसमें उसका आइडिया क्या है। क्योंकि क्वेश्चन एज इट इज से नहीं बनेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की तरह, राइट। सो ये मैंने आपको शो करा एंड अगेन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, it is एनसीईआरटी कॉम। दैट्स व्हाई आई हैव सेड एनसीईआरटी इज द हार्ट एंड सोल ऑफ ह्यूमैनिटीज। आगे आते हैं, आगे देखो एक क्वेश्चन और। ये मैंने आपको दिखाया कि एनसीईआरटी और बॉक्सेस का जो हम छोड़ देते हैं, मैप्स का, इसका कितना रिलेवेंस है इस पर्टिकुलर एग्जाम। इसके अलावा चलते हैं हम आगे। इंपॉर्टेंस ऑफ होलिस्टिक अप्रोच। व्हाट आई मीन बाय दिस इज होलिस्टिक अप्रोच। देखो होलिस्टिक अप्रोच ये होती है कि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, आपने उस चैप्टर की एप्लीकेशन पढ़ी, लाइक इसमें जैसे बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ओके चैप्टर नंबर 1 मेरा रेडी, चैप्टर नंबर 2 मेरा रेडी है, मैंने तैयार कर लिया चैप्टर नंबर, बट can you form that relation between chapter number 1 and 2? That is holistic study.
Can you form the core idea of the top 3 chapters? Can you summarize the uniformity of that these chapters? वो होती है पूरी प्रॉपर होलिस्टिक स्टडी, वो आपको करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, सिंपल क्वेश्चन है, राइट? अगर किसी बेस स्ट्रॉन्ग है तो उसका सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पूछा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ, कौन सा इवेंट कब हुआ। लेकिन आप अगर पॉल साइंस की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक है वो, वहां से क्वेश्चन, अगर आप देखोगे चाइना की ओपन डोर पॉलिसी एक अलग चैप्टर में गिवन है, राइट? एशियन यूरोपियन यूनियन एक अलग चैप्टर में गिवन है, ठीक है? चाइना टेक ओवर तिब्बत एंड सेकंड दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये एक अलग चैप्टर में गिवन है। यानी कि ये जो क्वेश्चन बना है ये एटलीस्ट 2 या 3 चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से बना है, एक इंफॉर्मेशन किसी और चैप्टर की, एक इंफॉर्मेशन किसी और चैप्टर। तो अगर आपको सीक्वेंस नहीं बन रहा, आप वो समझ नहीं पा रहे वो रिलेशन क्या होता है, basically this exam is not a knowledge based exam, this is how to apply your knowledge, that is important। क्योंकि ह्यूमैनिटीज में 90% लोग कहते हैं अरे क्या है, रट्टा ही तो मानना है, लिखाएंगे। वो आप लिख के तो आ जाओगे, वो बोर्ड्स में होता है, व्हाट यू नो यू राइट, बट जब एमसीक्यू आता है ना, व्हाट दे आर आस्किंग यू हैव टू टेक, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। वो ये नहीं पूछेंगे आपको कितना आता है, अभी मैं आपसे पूछूंगा ओके टेल मी अबाउट आसियान एशियान, यू कैन राइट एवरीथिंग, पर इसमें स्पेसिफिकली पूछा एस्टैब्लिशमेंट बताओ कब हुआ। तो अगर आपको सब कुछ भी आता है, आपको एस्टैब्लिशमेंट डेट ही नहीं आता, आपको ईयर ही याद नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट होलिस्टिक अप्रोच इज राइट। सो एंड एज आई सेड इन ह्यूमैनिटीज सबसे ज्यादा कंपटीशन है, बिकॉज ह्यूमैनिटीज के कॉलेजेस अच्छे कम हैं। आप देखोगे इंडिया में साइंस के बहुत कॉलेजेस हैं, वी हैव टॉप नॉच इंजीनियरिंग कॉलेज, वी हैव अदर कॉलेजेस, साइंस के कोर्सेज बहुत होते हैं, ह्यूमैनिटीज के कोर्सेज कम है। आप देखो अंडर ग्रेड में वी डोंट हैव लार्ज नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस। तो अगर आप चाहते हो एक अच्छे कॉलेज से यू गेट अ टैग ऑफ सेंट स्टीफेंस, द हिंदू एक्सेट्रा, देन यू हैव टू चेंज योर अप्रोच। और ये वाला जो सेशन है स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए डेडिकेट करा है ह्यूमैनिटीज के बच्चों के, क्योंकि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ह्यूमैनिटीज एक ऐसा कोर्स है, ह्यूमैनिटीज की जो आप बुक पढ़ रहे हो वो ऐसी बुक्स हैं जिन बुक से यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो उन बुक्स में इतना डेप्थ है कि वो यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चंस बनाती हैं। तो आप क्या उस लेवल पर प्रिपरेशन कर पा रहे हो, मतलब उन बुक्स को आप यूपीएससी लेवल नहीं पर इतना भी समझ पा रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप क्या ह्यूमैनिटीज को सिर्फ इसीलिए तो नहीं पढ़ रहे कि ठीक है रट्टे मारने होते हैं और मुझे कुछ लिख के आना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी आप एक अच्छा कॉलेज टारगेट कर सकते हो, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। सेकेंड चीज क्या है, आप देखोगे दैट इन पीसीएम, इन कॉमर्स, पीसीएम कॉमर्स, इन सब में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फीलिंग बच्चों के पास होता है, राइट? बट ह्यूमैनिटीज में सीयूईटी से पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फील होता ही नहीं था। इनफैक्ट इन बोर्ड्स, इफ एनीबडी हैविंग अ गुड हैंडराइटिंग कैन एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, एंड दिस इज ब्लंट ऑनेस्ट रियलिटी। आपको हो सकता है बहुत बच्चों को अच्छे भी नहीं लगे, पर ये होता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको अच्छा कॉलेज करना है तो भैया नॉलेज है तभी कर पाओगे, उसका एप्लीकेशन लगाना आता है टॉपिक का तभी कर पाओगे, राइट? So with this, I conclude my session. If you haven't joined our Telegram channel, kindly join our Telegram channel. This video is for everyone, for our student also, and for the student जो अभी तक EduMentor का part नहीं है. So all those students who are not the part of EduMentor, and if you are, want to prepare for humanities domain and for CUET and for the other undergrad programs, then you can contact these numbers. I have shared these numbers, राइट? यू कैन कॉन्टैक्ट टू दीज नंबर्स। और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो सब पता ही है, राइट? दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस